कई दिनों का वेट करने के बाद आज फाइनली गुलशेर फोन ले आया ही। सुबह ही सुबह मुझे दो नमूने उठाने आ गए क्योंकि इन्हें लेना था फोन। मुझे बाइक पे बिठाने के बाद हम चलते थे चौराहे की तरफ। मार्केट में आने के बाद हम आ जाते हैं आयशा मोबाइल गैलरी पे। जो इसने फोन पसंद कर रखा था वो हम देखने लग गए। फाइनली इतनी कोशिश के बाद हमने ले लिया फोन। बिल विल कटाने के बाद एक दो रील बना के मैं चल देता हूँ मेडिकल की तरफ क्योंकि भाई को जाना था नमाज पढ़ने के लिए। मार्केट में आने के बाद मैं बैठ जाता हूँ मेडिकल पे। एक दो कस्टमरों को दवाई देने के बाद भाई के आने पे मैं चल देता हूँ घर की तरफ। घर पे आकर तैयार होने के बाद मैं चल देता हूँ भाभी को लेने के लिए मुजफ्फरनगर की तरफ। मैं लेने के लिए ई रिक्शा में जा रहा हूँ क्योंकि बैग बहुत ज्यादा है इसलिए। थोड़ी देर चलने के बाद हम चढ़ जाते हैं बरला बाईपास। बरले में आके इस भाई ने पता नहीं क्यों रोक लिया अपनी रिक्शा। थोड़ी देर बाद हम आ जाते छपार के टोल टैक्स पे। यहाँ पे हर टाइम आपको भीड़ मिलेगी। थोड़ी दूर आगे छपार पार करने के बाद सिसोना पार करने के बाद हम आ जाते हैं रथेड़े वाली रोड पे। थोड़ी देर बाद हम आ जाते हैं रथेड़े के अड्डे पे। भाभी की गली में आने के बाद रिक्शा खड़ी करके मैं आ जाता हूँ इनके घर। सामने आके देखा तो मेरा भतीजा खड़ा था। घर पे आके नाश्ता करने के बाद सामान रख के रिक्शा में हम चलते थे घर की तरफ क्योंकि हमें लग रहा था बहुत ज्यादा लेट। फाइनली 1 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते अपने घर और मेरे भतीजा मेरी गोद में ही सो गया था आते हुए। घर पे आने के बाद मेरे जीजू आए हुए थे। उनसे मिलने के बाद मैं चल देता हूँ सैलून की तरफ क्योंकि मेरे बाल हो रहे थे बहुत बड़े। फाइनली 1 घंटे का वेट करने के बाद मेरा नंबर आ गया। शीशे में देख के थोड़ी सी पोज वोज देने के बाद बाल बोल कट के मैं चल देता हूँ घर की तरफ। अब घर जाके सिर्फ बाल धोऊंगा नहाऊंगा नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। फिर मैं आ जाता हूँ अपनी गली में। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में।